और उसे ड्रंक कराकर डैड ने उसे टेस्ट कर लिया था। वो ड्रंक होकर भी यही कह रहा था कि वो किम से बहुत प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल रखेगा। तो अब फाइनली इस हालत में डैड उसे अप्रूव कर ही देते हैं। अब वो टल्ली होकर घर आ रहे थे और किम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर डैड उसे अपना दामाद और वो उन्हें अपने ससुर जी बोले जा रहा था। और यहाँ पर ली योंग की तो हालत देखने वाली थी। वो किम को इतना खुश होकर बता रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हारे डैड को भी मना लिया है और तुम्हारी सिस्टर्स को भी। अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं। अब अगले दिन जब वो होश में आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों करा और वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। वो खुद ही खुद को डांटे जा रहा था कि ली योंग, तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, अपनी पर्सनैलिटी को क्यों भूल जाते हो। अब वो नेक्स्ट डे जाता है पार्क के पास, उससे पूछने लगता है कि मैं कैसे प्रपोज करूं किम को। वो कहता है मैंने तो अपनी वाइफ को ऐसे ही किया था, एफिल टावर के सामने खड़े होकर। लेकिन वो कहता है फिर तो एक कर्स लग गई है, तुम्हारी तो डिवोर्स हो गई, मैं वहां पर कभी भी किम को प्रपोज नहीं करने वाला। अब उसके बाद आज किम अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने बाहर चली जाती है और घर पर बैठा ली योंग यही सोच रहा था कि वो कौन से आइडियाज लेकर आए जो सबसे यूनिक और सबसे रोमांटिक हो। अब वहाँ पर ये तीनों गर्ल्स बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं और इन दी एंड जब ली योंग अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तो वही उठाती हैं और कहती हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आ जाओ। अब जैसे ही ली योंग वहाँ पहुँचता है तो मिस बोंग और मिस जिया दोनों ऐसे एक्ट करने लगती हैं कि जैसे वो उनका बॉस नहीं बल्कि कोई छोटा सा कोलीग हो। उसे उसके नाम से बुला रही थी, बॉस या सर नहीं कह रही थी, और साथ ही साथ उसे आइडियाज भी देने लगती हैं कि प्रपोज कैसे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किम कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल प्रपोजल पसंद है। और तो और वो गर्ल्स उसकी वॉच और उसका वॉलेट भी उससे छीन लेती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये सारा कुछ वो अपने बॉस के साथ कर रही हैं। अब इसी तरह अगला दिन आ जाता है और वो दोनों वॉच और वॉलेट लेकर खड़ी हुई थी और किम से यही कह रही थी कि बस आज हमारी आखिरी मुलाकात है, आज हम फायर हो जाएंगे। डरते डरते बॉस को चीजें वापस करती है, लेकिन सर भी आगे से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को मैं सेकंड चांस देता हूँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब वो तो चली गई थी अपनी जान बचाकर, लेकिन किम भी बहुत डर रही थी कि ड्रंक होकर उसने भी उल्टी सीधी हरकतें की हैं, शायद उसे भी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने भी ली योंग को बहुत डांटा था जब वो डैड के साथ ड्रंक होकर आया था। अब उसके बाद ली योंग आज घर जाता है। मम्मी तो डरी हुई थी कि सियोंग भी किम को लाइक करता है, कहीं दोबारा से भाइयों में लड़ाई ना हो जाए। लेकिन सियोंग कहता है कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, पहले ही मैंने ली योंग की सारी लाइफ नर्क बना कर रखी हुई थी। वो बाहर जाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम उसे कब प्रपोज कर रहे हो, क्या मैं कुछ आइडियाज दूं? मेरे ख्याल से किम एक सिंपल सी लड़की है, कोई फैंसी प्रपोजल मत लाना, बस ये सोचना कि वो प्लान ऐसा लगे कि सिर्फ और सिर्फ किम के लिए बना हुआ है। एक्चुअली वो रोमांटिक नॉवेल्स का राइटर था और बहुत अच्छे मशवरे दे सकता था, और यही बेस्ट मशवरा था। अब ली योंग किम को बुलाता है। उसने सारा घर उसके लिए डेकोरेट करा हुआ था और उसके लिए कुछ स्पेशल लाइंस भी लिखी थी जो कि उनकी इकट्ठी लाइफ को रिप्रेजेंट करती थी। उसकी फेवरेट कैंडीज भी वहाँ पड़ी थी और वो उसके लिए पियानो पर एक गाना भी गाता है और ये गाना लगता था कि किम के लिए ही बना हुआ है। इसी तरह से वो किम को रियलाइज कराता है कि उसकी लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फिर नील डाउन होकर उसे प्रपोज कर देता है। किम की आंखों में आंसू आ गए थे। ऑफ कोर्स उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, ये एक आइडियल प्रपोजल था जो सिर्फ किम के लिए बना है। अब मम्मी भी बहुत खुश हो जाती हैं और शादी की डिस्कशन करने के लिए किम को बुलाती हैं, उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती हैं। यहाँ पर वो उसे बहुत सारी चीजें दिलाती हैं और कहती है कि फैमिलीज की पेरेंट्स मीटिंग पर तुम बहुत अच्छी सी तैयार होकर आना। जैसा बेटा था वैसी ही मम्मी थी। वो उसे कहने लगती हैं कि तुम्हारी और मेरी जोड़ी बहुत सजेगी, मैं एक परफेक्ट सासू माँ तुम्हें बनकर दिखाऊंगी। वैसे अगर मैं अपनी थोड़ी सी और केयर करूँ तो तुम्हारी सासू माँ नहीं बल्कि तुम्हारी दीदी दिखूंगी। आज किम को समझ आ जाती है कि ली योंग बिल्कुल अपनी मम्मी पर गया है। अब नेक्स्ट डे जब किम तैयार होकर आती है तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। ये वही ड्रेस था जो मम्मी ने उसके लिए खरीदा था, लगता है बना ही उसके लिए था। इतने में उसके डैड और उसकी सिस्टर भी आ जाते हैं और वो इतना लग्जरी और बड़ा घर देखकर एक दफा तो घबरा गए थे, लेकिन ऐसे एक्टिंग करने लगते कि जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों फैमिलीज जब आमने सामने बैठी हुई थी तो बिल्कुल ऑपोजिट लग रही थी। उनके इतने बड़े घर में उसकी छोटी सी फैमिली मैच होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ किम और ली योंग की खुशी चाहते थे। यहाँ पर मम्मी कहने लगती कि शादी पर उन्होंने क्या क्या प्लान सोचा है और वो एक लग्जरी कार भी गिफ्ट में देना चाहती हैं किम को, लेकिन किम इनकार कर देती है।
मम्मी को एक दफ़ा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो छुपा लेती हैं और हंसने लगती हैं। कहती हैं कि मैंने किम से यही एक्सपेक्ट किया था। किम जैसे इजी है, हम वैसे ही उसे अपनी फैमिली में स्वीकार करेंगे। अब ली योंग से तो दिन बिताए नहीं जा रहे थे। वो रोज़ाना कैलेंडर देखता था और एक एक दिन काटता जा रहा था। उनकी शादी करीब आ रही थी और उसके बाद वो अपना सपना पूरा करने के लिए वो न्यूली वेड वाले किचन वेयर भी खरीदने के लिए पहुंच जाता है। वो इतना एक्साइटेड था, छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रख रहा था, इवन कि उसे ये भी दिखाता है कि किम तुम इस तरह का हेयर स्टाइल बनाना। लेकिन किम देख रही थी कि वो ओवर ऑब्सेसिव हो रहा है और ना ही अपने काम पर कोई तवज्जो दे रहा है। अब एक दिन वो लोग अपने वेडिंग गाउन ट्राई करने के लिए जाते हैं, लेकिन किम अपने काम में बहुत बिजी थी। वो उससे कहती है कि मैं थोड़ी देर तक पहुंच जाऊंगी और यहाँ पर ली योंग उसका वेट करता रह जाता है। लेकिन किम को काम पर एक इमरजेंसी आ गई थी। वो तो बस खुद को ही दूल्हा बने देख रहा था कि मैं कितना सुंदर लगूंगा, लेकिन किम वहां पहुंची ही नहीं थी। अब वो उससे नाराज हो जाता है और किम उसे मनाने के लिए अपने साथ कॉफी पिलाने ले जाती है, लेकिन ये वही जगह थी जहां पर वो उस ब्लाइंड डेट के साथ बैठी हुई थी। ये बात जैसे ही ली योंग को याद आती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उससे कहने लगता है, हाँ हाँ मुझे सारी मेमोरीज आ गई, तुम मेरे अलावा किसी और की टाई को यहाँ पर छू रही थी। किम बहुत कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे आदत पड़ गई थी, किसी की खराब टाई नहीं देख सकती थी। लेकिन ली योंग का मूड आज बहुत खराब था। एक तो वो ड्रेस ट्राई करने नहीं आई थी, दूसरी बात उसे गलत जगह पर ले गई थी। यहाँ पर थोड़ी देर बाद किम भी उसकी बातें सुन सुनकर जल जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। कहती है कि मैंने कभी तुम्हें ताना दिया कि तुमने जी रान की खातिर मुझे कितना भगाया था और फूल लाने को कहा था। अब वो भी वहां से चली जाती है अपनी फ्रेंड्स के पास और ली योंग पहुंच जाता है पार्क के पास। किम की बहुत सारी बुराइयां करता है। अब पार्क उसे समझाता है, वो मानता नहीं है, तो पार्क भी किम को बुरा भला कहने लगता है। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मेरे अलावा कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है ना, उसके बारे में ऐसे मत बोलना। अब वो गुस्से में वहां से चला गया था और थोड़ी देर बाद पार्क की पुरानी वाइफ भी वहां आ गई थी, जो कि उससे पैच अप करना चाहती थी। और एंड टाइम पर वहां ली योंग भी कुछ उठाने के लिए पहुंच जाता है और उनके इस क्रेजी मूवमेंट को वो खराब कर देता है। उसने आज बदला ले लिया था, जैसे पार्क उसके मूवमेंट्स को हमेशा डिस्ट्रॉय करता था। उधर किम को रियलाइज हो जाता है कि अब उसे और कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उसने पहले ली योंग को हर्ट किया, वो उसे जाकर जरूर मनाएगी। अब वो उसके घर पर आती है और जब वो देखता है तो वो बिल्कुल वही गाउन पहनकर रेडी हुई थी जो आज उसने ट्राई करना था। उसने रात को ही स्टोर खुलवा लिया था। अब वो दोनों ही एक दूसरे से सॉरी करते हैं और यहाँ पर उनकी सुलह हो जाती है। उसे अपनी दुल्हन बने देखने के बाद अब ली योंग से और इंतजार नहीं हो रहा था। वो तो कैलेंडर पर ही चिल्लाने लगता कि जल्दी चलो, हमारा वेडिंग डे लेकर आ जाओ। और फिर फाइनली उनकी शादी में सिर्फ एक ही दिन रहता था। ली योंग ने ये दिन अपनी फैमिली के साथ बिताना है और किम मिसू ने अपनी फैमिली के साथ। वो दोनों अलग अलग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। डैड ने तो अपनी कटिंग भी करा ली थी उसकी शादी अटेंड करने के लिए और उन्हें लगता था कि यही उनकी बेटी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होने वाला है। उधर ली योंग को घर पर सियोंग कहता है कि कल शादी पर किम के लिए आर्टिफिशियल रोजेस का अरेंज करा लेना, क्योंकि तुम्हें पता है ना, रियल से उसे एलर्जी है। ये बात तो ली योंग को पहली दफा पता चली थी। वो उसे मैसेज करता है और कहने लगा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी पोलन एलर्जी का पता नहीं था, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। और फिर फाइनली वेडिंग डे आ जाता है। सारे लोग उनकी शादी पर पहुंचे हुए थे और मजे की बात है कि पार्क के साथ उसकी एक्स वाइफ आई हुई थी, जिनकी अब सुलह हो चुकी है। जबकि उधर ली योंग आज बहुत कंफ्यूज हो रहा था। लगता है कि लाइफ में पहली दफा मिस्टर परफेक्ट को भी किसी चीज पर नर्वसनेस हो रही है। जबकि उधर जी रान भी उनकी शादी अटेंड करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन एक्चुअली वो तो कुछ स्पॉइल करने के इरादे से आई थी, लेकिन यहाँ पर स्पॉइल उसका अपना ही ड्रेस हो जाता है और वो शादी में कोई भी तमाशा किए बगैर चुपचाप वहां से चली जाती है। अब फाइनली ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है और वो दिन आ चुका था जब ली योंग ने अपना वादा निभा दिया था किम मिसू से शादी का। उसने 24 ईयर्स पहले ये वादा किया था, जो कि आज वो पूरा कर रहा था और उनको देखकर ऐसे ही लग रहा था कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। और इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।